तो मौसम जरा खराब, पानी आपके पी रहे हैं। आपके ऑडियो भी तो डाल दूं फिर यूट्यूब में। बताइए जरा बच्चे के बारे में, लोगों को क्या संदेश देंगे आप? दवाई खिला रहे हो और बच्चे ठीक होने जा रहा है। हाँ हाँ। अब बताइए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एपिलेप्सी का आपका जो है ये सिस्टम ठीक हो रहा है बच्चे को कि नहीं? नहीं, वो तो लग रहा है सर कि ठीक हो रहा है ऐसे करके, क्योंकि जो पहले लगता था ना कि जल्दी जल्दी आना, हाँ। वो थोड़ा गैप बढ़ रहा है सर। अभी लगभग 20-25 दिन का गैप हो चुका है, जो 8 दिन 10 दिन तक वो रहता था। अच्छा। हाँ। ठीक है, यानी कि दवाई अच्छा लग रहा है ना आपको? ठीक है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब अब लोगों को भी हम ये है ना कि जो जब दवाई लेने वाले जो हमारे पेशेंट है, हम हाँ सर। उनसे ऑडियो में हम देखो, अब आपके वीडियो हम बना नहीं सकते क्योंकि ये रोग ऐसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ सर हमने वीडियो में नहीं आना है, हम फेस नहीं दिखाएंगे। हाँ। एक ठीक है पिछली सर। बार एक यहाँ पर लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया, वो मतलब कि हाँ समझ लो कि उसको हर रोज पता नहीं कितने दौरे आते थे। हाँ हाँ शादीशुदा है वो। हाँ तो हाँ उसके फिर वो कहता है कि ससुराल वालों को पता नहीं है। हाँ शादी हो गया, शादी करने के कुछ दिन के बाद से ये हाल हो गया कि उसको रोज ही दौरा आ रहा। हाँ हाँ तो फिर उसने मेरे पास से आके दवाई लिया, फिर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कहा भाई अभी यार वीडियो में आ जा तू वीडियो में बता हाँ दे, मैं वीडियो हाँ बना के हाँ डालता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा विश्वास हो। तो हाँ कहता ना। है कि नहीं सर आप ऐसा मत करो क्योंकि मेरे ससुराल वालों को पता नहीं है, अगर उन्होंने देख लिया गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ मैं कहा चलो ये भी ठीक है। तो मैं किसी का वीडियो नहीं डालता मैं, तो मैं हाँ से हाँ यही ऑडियो बना करके मैं डाल देता हूँ, है ना? जैसे अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ आपके बच्चे की हाँ जो हाँ। स्थिति है। हाँ हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, मैं ना वो आएगा सर्वर तो डाल देगा, मैं बोल दिया हूँ। ठीक है ठीक है बारह ठीक सौ है। 1200 रुपये का। हाँ जी। और मैं जितना फिर बना ले रहा हूँ सर। ठीक है, ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर आप नाड़ी परीक्षण से संबंधित वीडियो बनाइए, ये इस तरह के ऑडियो आप क्यों डाल रहे? लोग ठीक हो रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप ये ऑडियो डालने का मकसद क्या? कहीं आप प्रचार तो नहीं करना चाहते? अपना अपनी बड़ाई अपने मुंह से आप क्यों करना चाहते? तो उनको मैं जवाब ये दूंगा कि देखो, ये एपिलेप्सी है, ये कोई ये जुखाम बुखार टाइप का रोग नहीं है। दुनिया में सबसे सबसे भयावह रोग में से एक है एपिलेप्सी। ये कैंसर से भी ज़्यादा डेंजर है। और आयुर्वेदिक वैद्यों के सामने बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ी चुनौती क्या है कि यह रोगी अगर रोग लगते ही पहले ही फर्स्ट टाइम अगर वो आयुर्वेदिक वैद्यों के पास आ जाए, तो उनको इनके शरीर में ट्रीटमेंट देने में और इनको ठीक करने में कोई समस्या नहीं होती है। दिक्कत कहाँ आती है कि जब ये मिर्गी के रोगी एलोपैथिक डॉक्टर के पास पहले जाते, सबसे पहले तो वो उन्हीं के पास जाएंगे ना। आयुर्वेदिक हमारे पास तो कोई आएंगे नहीं। कोई 100 में 1% होगा जो समस्या होने के बाद तुरंत आयुर्वेद के पास जाते होंगे। अदरवाइज तो भाई 99% तो मैं तो यही देखता हूँ कि वो कभी भी एलोपैथिक ही डॉक्टर के पास जाते। सालों तक, वर्षों तक, दशकों 10 15 20 वर्ष तक अथवा वर्षों तक एलोपैथिक के नींद की गोली खा खा करके शरीर के इम्यून सिस्टम को, शरीर की जो नेचुरल जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद जब डॉक्टर उनको बोल देते कि भाई अब यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप कहीं और ट्राई करो, तो कहीं फिर ढूंढते इधर से उधर। हालांकि खैर गलती तो उनकी भी नहीं है, तो प्राथमिक जो ट्रीटमेंट है वो तो गवर्नमेंट भी यही बोलती है, चलो हमने इसमें कुछ नहीं कहना है। तो ऐसे में सब कुछ बर्बाद हो करके शारीरिक रूप से जो बहुत, शारीरिक मानसिक रूप से जो बहुत कमज़ोर होने के बाद अगर वो हमारे पास आए और आने के बाद अगर उन 10 में से हमने किसी 2 को भी ठीक कर दिया, पूरी तरह से अगर ठीक कर दिया, तो जैसे ये पेशेंट ठीक हो रहा है, मुझे यकीन है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें भी बड़ी खुशी होती है कि भाई यह पेशेंट सालों तक एलोपैथी के पास गए और वहाँ से उनकी वो केमिकल वाली दवाई को खा खा करके सब कुछ बर्बाद होने के बाद लास्ट में विश्वास न करते हुए भी बड़ी मजबूरी में, भाई भरोसा करके कोई आयुर्वेद के पास शायद ही नहीं आता कोई भी, ये कि भाई चलो रास्ता ही बंद हो गया, एलोपैथिक वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया, चलो देखते हैं के करके हमारे पास आते, हम जानते। ठीक है। तो ऐसे में अगर हमने 2 रोगी को भी ठीक किया ना, तो हमें बड़ी खुशी होगी, हमें बड़ी खुशी होगी। और इसलिए भी खुशी होगी क्योंकि ये मिर्गी का रोग है, ये कोई जुखाम नज़ला खांसी टाइप का नहीं है।
ये मिर्गी है, और मिर्गी के रोग वैसे ही बहुत भयानक रोग होता है, इसको ठीक करना बड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ पर भी इतने लंबे समय तक एलोपैथिक दवाई खा करके हमारे पास आते हैं, और 10 आदमी आए और मैंने 2 को अगर ठीक किया, जैसे ये भाई साहब ठीक हुए, ऐसे ही इससे पहले बहुत सारे लोगों के ऑडियो को मैंने वीडियो बना करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके मैंने बना करके यूट्यूब में डाला हूँ। वो सभी इसी तरह से आए और उनको हमने ठीक किया। तो हमें इस हिसाब से हमें फिर खुशी होती है, और मैं फिर इसको डाल देता हूँ कि चलो आप भी देखो कि आयुर्वेद के पास अगर आप पहले ही आते तो डेफिनेटली उन 10 में से शायद 7 आदमी को हम ठीक कर सकते आयुर्वेदिक प्रोसेस से। लेकिन 10 में से आज भी 2 लोग ठीक है ना, तो यह भी अच्छी बात है। बहुत सारे बड़े बड़े जो डॉक्टर वो कहते हैं कि भाई एपिलेप्सी के रोग पेशेंट जो है आपके पास 10 आदमी आए, उनमें से 2 को भी अगर आपने ठीक किया तो समझ लो कि आपका मेडिसिन, आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने का तरीका परफेक्ट है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, आप अगर हार चुके हो, कुछ नहीं हो रहा है, एलोपैथिक से हो ही नहीं रहा कुछ भी, तो भी आप एक बार आओ और आकर के मेडिसिन ले लो। फिर बताइए, हमारे यूट्यूब के जो लोग हैं जो कुछ देख के बैठते हैं कि भाई ले आ जाए या ना लिया जाए, क्या करे, दवाई ठीक होता नहीं होता, कुछ बताना चाहेंगे फिर? नहीं, दवाई फायदा हो रही है, दवाई का काम कर रही है आपकी। अच्छा, कितने समय से दवाई चल रहा है आपके यहाँ पे? लगभग 1 महीना से बेसी हो गया, 1.5 महीना हो गया लगभग। अच्छा, मैं तो भाई साहब फ़ोन करना भी भूल जाता हूँ क्योंकि पेशेंट ज़्यादा होते हैं ना। मेरा जी, ये जी, तरीका जी। है कि आपको जो मैंने जो दवाई दिया था वो दवाई का काम आपको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप लोग तो भूल जाते हो। मैंने आपको बताया था कि रोज अथवा 2 दिन में एक बार पेशेंट के बारे में हालचाल व्हाट्सएप में मैसेज करके डालते नहीं हो आप लोग। हाँ, ये तो कमी है, ये तो बात सही कह रहे हैं। तो पेशेंट के बारे में डालना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, जी, क्या जी, नहीं हो जी, रहा है, जी, 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 जी। ताकि हमें पता चले ना कि दवाई चल रहा है नहीं चल रहा है, दे रहे नहीं दे रहे, दवाई का असर क्या हो रहा है। नहीं, दवा दे रहे हैं, दवा का असर ठीक है। एक बार वहीं बीच में प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद वो एरिंडा का तेल में दिया। कभी कभी गैस बनती है तो एरिंडा का तेल दे देते हैं। हाँ, तो ये 3 चीजें ध्यान देना है, पेट खराब ना हो। मतलब देखो, जी, 3 जी। बात को आपने ध्यान देना है, कभी भी दौरा नहीं आएगा। 3 बात को ध्यान देना है। पहली बात ये है, पेट खराब नहीं होनी चाहिए, जी, जी, जी। गैस्ट्रिक वगैरह हो, खाना ना पचता हो, खाना खाने का मन नहीं करता तो तुरंत मुझे आपने बताना है। जी, जी, जी। दूसरी बात ये, रात में नींद आनी चाहिए, अगर नींद नहीं आती तो मुझे बताना है। जी, तीसरी जी, बात ये जी। कि सुबह लेटिन पेट बिल्कुल हल्का फ्रेश होनी चाहिए, अगर नहीं होता तो मुझे आपने बताना है। ये ठीक, 3 ठीक। चीज आपने पेशेंट को बताना है कि ये 3 चीज नोट करना है। इसमें कहीं गड़बड़ हो जाए तो समझ लो कि हाँ। आयुर्वेदिक जो दवाई है वो दवाई अपना या तो काम नहीं कर रहा है, या तो उसके डोज को बढ़ाने वाली है, या तो कुछ ऐसे दवाई देना है जो शरीर में पाचन क्रिया को करने वाला होगा, है ना। कुछ पाचक जी, दवाइयाँ जी। देने की जरूरत पड़ेगी। जी, 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 जी। तो पेशेंट को आपने ये बोलना है कि भाई ये 3 चीज आपने ध्यान देके हमें बताना है बस। जी। ठीक है सर, और बाकी आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। बनारस से हो ना आप? जी, 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 तो जी। हम बनारस में आएंगे और आपके घर में आकर के फिर रोटी वोटी खा करके चलेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक, बनारस ठीक। बनारस में हम लोग आने धन्यवाद, वाले, धन्यवाद। बस बनारस आने वाले हम लोग। ठीक है, ठीक, 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 हाँ ठीक, ठीक है सर, ओके। ठीक, ठीक। ओके।